दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर अग्रवाल ने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ लिया। डॉक्टर अमृता रायचूरा। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्हें अनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थी। बाकी सर से लेकर पांव तक अनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपने हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अनिका ने बिना कुछ कहे उन्हें नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, वेल ऑफ कोर्स आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर अ वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दैट इज़ वाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति का इंट्रोडक्शन करवाया। वाई द वे सी इज़ प्रीति। डॉक्टर अनिका ने फिर से नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। अनिका ने थोड़ा भारी आवाज़ निकालकर डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कैन वी गो। इस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत दरवाजे खोलते हुए कहा, प्लीज़ कम इन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हेयर। अनिका ने अंदर जाने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थी और चेहरा काफ़ी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था काफ़ी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। एनेस्थेटिक्स डॉक्टर प्रकाश, 2 नर्सेज, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और अंडर स्टडी कामिनी बुआ के आसपास खड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को उनके पास ले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोडक्शन कराया। डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल धीमी आवाज़ से बोले, डॉक्टर एंड कलीग्स, शी इज़ टुडेज हेड ऑफ सर्जरी डॉक्टर अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सिर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू मैम, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू। कामिनी की यह बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। डॉक्टर प्रकाश ने बात को टालते हुए अनिका से कहा, हेलो डॉक्टर, आई हैव गिवन एन एनेस्थीसिया, द पेशेंट शुड बी रेडी अनदर 10 मिनट्स। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तब तक आप पेशेंट्स की सारी रिपोर्ट्स और रीडिंग चेक कर सकती हैं। प्लीज़ कम दिस वे। ऑपरेटिंग हॉल के अंदर ही एक छोटी सी कैबिन थी। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और कामिनी कैबिन में चले गए। एक असिस्टेंट ने ज्योति बुआ की केस फाइल अनिका को दिखाई। अनिका फाइल हाथ में लेकर रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। कामिनी ने अपनी पीपीई किट की जेब से अपना फ़ोन निकाला। अनिका के पास आकर कहा, मैम सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या थोड़ी देर आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं। डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफ़ी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, वेल डॉक्टर अमृता, सी इज़ कामिनी, अ वेरी प्राइवेट स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर। एक्चुअली पेशेंट की ये नीज़ है, इसी ने आपको मेल करके यहाँ बुलाया था। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल की इस बात पर फाइल बंद करके टेबल पर रखी। फिर कामिनी की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज़ निकालते हुए कहा, ओह तो वो हो तुम जिसने मुझे मेल किया था। कामिनी ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। अनिका ने उसे और एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला। इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर अमृता ऐसा सवाल क्यों कर रही है। अनिका ने फिर से जोर देते हुए पूछा, बताओ तुम्हें मेरा ईमेल आईडी कहाँ से मिला। कामिनी अब अटक अटक कर बोलने लगी, वह मुझे एक फ्रेंड से आपका ईमेल आईडी मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। उसने आगे सवाल पूछा, फ्रेंड से मिला, ठीक है, मुझे बताओ मेरा ईमेल आईडी क्या है। कामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा कोई सवाल करेंगी। डॉक्टर अग्रवाल ने सेंस कर लिया था कि कहीं कोई तो गड़बड़ है, इसलिए इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसी इंक्वायरी कर रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में इंटरफेयर करते हुए अनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस। तभी अनिका डॉक्टर अग्रवाल की तरफ मुड़ी। अपनी भारी आवाज़ निकालते हुए अनिका बोली, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम था अनिका। फिर कामिनी की तरफ मुड़कर अनिका ने पूछा, तुम्हें अपना नाम क्या बताया। कैबिन में मौजूद सारे लोग अनिका की यह बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल ने के सामने कामिनी का इतना बड़ा झूठ आ गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से पूछा, कामिनी व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्ही ने उन्हें बुलाया है। सच काइंड ऑफ कॉन्डक्ट
Won't be tolerate in this hospital. Leave the operating hall immediately. Report to me in my office at 11 AM tomorrow morning. हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने कामनी की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। उसका मुंह शर्म की वजह से सूख रहा था। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपना हाथ से बाहर की तरफ इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी को दबी हुई आवाज़ में कहा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। कामिनी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह सैंडलों की आवाज़ करती हुई बाहर निकल गई। डॉक्टर अग्रवाल ने कैबिन में रखा पानी का जग उठाया। ग्लास में पानी भरते हुए डॉक्टर अमृता से कहा, आई एम रियली सॉरी ऑफ सच काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, आई न्यू इट। क्यों वो लड़की अनिका सच बोल रही थी, मगर समहाउ मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने पानी का गिलास अनिका की ओर बढ़ा दिया। पानी पीने के लिए अनिका को अपने चेहरे से पीपीई किट, कवर और सर्जिकल मास्क हटाना पड़ता। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इशारा करते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा, थैंक यू डॉक्टर, थिंक द पेशेंट वुड बी रेडी नाउ। अनिका और बाकी डॉक्टर कैबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास आ गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइट ऑन कर दी। जैसे ही अनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह एक सेकंड के लिए भूल गई थी उसके आसपास कौन है। उसने अपना हाथ ज्योति बुआ के माथे पर रखा और उनके कानों के पास आकर कहा, जब जागोगे तब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आई प्रॉमिस। कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसकी ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहाँ तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेटिंग थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल, रेजिडेंटल स्वीट 2401। बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यन की विश थी वह कुछ और वक्त अनिका के साथ गुजारे और रिया चाहती थी वह थोड़ा और वक्त रोहित के साथ बिताए। रोहित के सामने आते ही रिया को आर्यन की वह बात याद आने लगी थी। रोहित ने कल शाम मुझसे कही थी कि वह अनिका से दूर रहे, अनिका उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सोचकर रिया की आंखें लाल हो गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने होठों को दबाती हुई रोहित को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे से रोहित और सनी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रोहित ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो आर्यन उस पर इतना गुस्सा था। सनी ने रोहित को समझा दिया था कि अब वह आर्यन पर गुस्सा न करे। इस सिचुएशन को बड़ी ही शांति से टैकल करना होगा। रोहित और सनी आर्यन को तरह तरह के खिलौने से मनाने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने रिया के हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन दिया जो रिमोट से उड़ता था। रिया ने वह एरोप्लेन जोर से ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया और कहा, ये कैसे बकवास खिलौने हैं, क्या हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है? सनी और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिन पहले तक आर्यन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यन को नफरत कैसे हो गई। रोहित ने अब रहा नहीं गया। उसने रिया को डांटते हुए कहा, देखो मैंने कहा था तुमसे उस औरत से दूर रहो। सनी रोहित का हाथ पकड़कर उसे शांत करने का इशारा कर रहा था। तभी रोहित ने सनी का हाथ झटकते हुए कहा, देख लिया तुमने उस औरत का कितना निगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है आर्यन पर। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूँ। इस बात से रिया ने गुस्से को ट्रिगर कर दिया। रिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिए। रोहित और सनी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन पर कोई मिसाइल अटैक हो रहा था। कभी कोई प्लेन सनी के माथे पर लगता तो कभी कोई रॉकेट रोहित की टांग पर। देखते ही देखते पूरे कमरे में टूटे हुए खिलौनों का एग्जीबिशन लग गया था। तभी रोहित के पास डॉक्टर अग्रवाल का फ़ोन आया। रोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। रोहित का उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फ़ोन उठाया और जूते पहनते हुए उनसे कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा हूँ, आई एम ऑन माई वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुँच गई? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, यस, अभी अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला हूँ। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। तब तक तुम आ जाओ। मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपनी कैबिन में आया हूँ। पहले मेरे पास आ जाओ, हम साथ बैठकर चाय पियेंगे, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। फ़ोन काटने से पहले डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित से कहा, हेलो रोहित, एक मिनट, मैंने वहाँ डॉक्टर श्रुति को आर्यन की काउंसलिंग के लिए भेजा था, क्या वे पहुँच गई? रोहित ने घड़ी की ओर देखकर कहा, नहीं, यहाँ तो नहीं आई। आपने कितने बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी? डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी थकी आवाज़ में बोले, आई एम सो सॉरी, दरअसल आज हॉस्पिटल में इतना काम था, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यन की काउंसलिंग करें, वह पहुंचने वाली होंगी। रोहित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहा था। थोड़ी देर सोचकर रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर,
यहाँ सनी है, वह डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। ये कहते हुए रोहित ने फ़ोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट का मेन डोर खोला। रोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ब्लैक फॉर्मल पैंट, ब्लैक सैंडल, वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर में वह लड़की काफ़ी एलिगेंट लग रही थी। उस लड़की ने पतली मगर बेहद मीठी आवाज़ में रोहित से पूछा, इज दिस मिस्टर रोहित मारवा? रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, यस, एंड यू वुड बी डॉक्टर श्रुति। श्रुति ने स्माइल करते हुए रोहित से कहा, नाइस गेस। रोहित ने एक जेंटलमैन की तरह श्रुति को अंदर आने का इशारा किया और कहा, वेल आई एम सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है, तो आई हैव यू रश। डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आज आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। श्रुति ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर मारवा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ऑन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें चौड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। श्रुति की नज़र सनी पर पड़ी। वह सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। सनी के मन में गिटार बजने लगे। श्रुति सनी के गाल सहलाकर बोली, मिस्टर रोहित, ये है आर्यन, देखने से तो काफ़ी समझदार लगता है। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, हाय, आई एम श्रुति, विल यू बी माई फ्रेंड? सनी ने बिना देर किए श्रुति से हाथ मिला लिया और अपना सर हिलाते हुए कहने लगा, येस ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लेजर। रोहित बीच में आकर श्रुति से कहने लगा, डॉक्टर, एक्चुअली ही इज शनी, माई कज़न। आर्यन तो अंदर बेडरूम में है, वह सिर्फ 6 साल का है। नॉर्मली ही इज़ वेरी पोलाइट एंड ओबीडेंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ही हैज़ बीन ब्रेन वॉश्ड। श्रुति ने इस बात का मुस्कुराकर जवाब दिया, 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, उस पर जब चाहे कुछ लिख दो, जब चाहे मिटा दो। अगर उसके मन में कोई भी बुरा इन्फ्लुएंस होगी तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इम्प्रेशन हुई तो उसका फ्यूचर में उसे फ़ायदा ही होगा। आई विल हैंडल, डोंट वरी मिस्टर मारवा। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर रोहित को यह भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यन की ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाय कहते हुए कहा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सनी से कह दीजिएगा, आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। यह कहकर रोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। जब से श्रुति आई थी, सनी की नज़र एक सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पल के झपकाए श्रुति को देखे जा रहा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो, मैं आर्यन से मिलने कहाँ मिल सकती हूँ? सनी जैसे ही फिर से होश में आया, वो वैसे अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, शॉर्ट शॉर्ट दिस वे, यह आर्यन का बेडरूम है। श्रुति आर्यन के रूम में एंटर हुई और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने रूम के चारों ओर जब नज़र घुमाई तो देखा रूम बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूटे हुए यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा रूम के बीचों बीच एक बीन बैग पर अपने घुटने के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बीन बैग के पास चलकर गई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोली, हाय, आई एम श्रुति। यह कहकर श्रुति ने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ा हैरान हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति से हैंडशेक किया और कहा, हाय, आई एम रिया।